वेलकम गाइज। अंकित दिस साइड। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि मंडे के दिन बैंक निफ्टी कहाँ पे काम कर सकता है। पहली चीज़ आप ये देखो, जब मार्केट डाउनफॉल अभी दिखा रहा था, जब मार्केट में अभी निगेटिव सेंटीमेंट था, तो उसमें मार्केट ने एक लो लगाया 33,000 तक का एक लो लगाता है। उसके बाद क्या करता है, मार्केट एक ओवरऑल एक राउंड बॉटम बनाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। मार्केट ने ऐसे दिखाया, मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पे सॉरी एग्जैक्टली आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, ऑलराइट, मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे बार बार एक रेजिस्टेंस एरिया फेस कर रहा था। वो कैसे, आप यहाँ पे देख सकते हो। मार्केट ने अप जा रहा था, डाउन आ रहा था, अप जा रहा था, डाउन आ रहा था, फिर अप फिर डाउन। आप देख सकते हो मार्केट कैसे मोमेंटम दिखा रहा था। फाइनली अब मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने इस चीज़ का क्या दिया है, इस चीज़ का ब्रेकआउट दिया है। तो अब इसका ब्रेकआउट देने के बाद एक मोमेंटम दिखाया है अप साइड के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट ने ये चीज़ दिखाया। अब ये इतना इम्पोर्टेंट, यहाँ पे ये इतना इम्पोर्टेंट अप साइड से ये सपोर्ट था कि मार्केट ने इसको गैप डाउन देकर ब्रेक करना पड़ा, और उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहा था कि ये अप साइड के लिए जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने कैसे, यहाँ पे कितने टाइम्स मार्केट ने यहाँ पे टाइम एक्सपेंड किया है। और अब आप देखो, जब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट देता है, फिर क्या करता है, मार्केट रिजेक्शन भी लेता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, रिजेक्शन लिया, और यहाँ से अप साइड के लिए मोमेंटम दिखाया। अब आप देखो, अब असली चीज़ आती है यहाँ पे। मार्केट ने कल यानी कि फ्राइडे के दिन क्या दिखाया था, एक मार्केट में थोड़ी सी बुलिशनेस दिखाई, मार्केट ने थोड़ा सा अप साइड में जाता हुआ मार्केट दिखा। तो अब बात आता है कि ये तो अप साइड जाते हुए दिखा, अब हमें क्या करना चाहिए कि हम मंडे के दिन प्रॉफिटेबल रहें। पहली चीज़, आप ये बात तो ध्यान से, ये बात तो अपने दिमाग से निकाल ही दो कि मार्केट फ्लैट ओपन होने वाला है। इसका बहुत कम चांस है, इस चीज़ का ना बहुत कम चांस है कि मार्केट क्या ओपन होने वाला है, मार्केट फ्लैट ओपन होने वाला है। इसका कम चांस इसलिए है ना, क्योंकि मार्केट में पहली बात ये देखो आप, मार्केट ने क्या दिखाया था यहाँ पे, मार्केट ने ये जो रेंज में जूझ रहा था अभी, मार्केट ये जो मार्केट लोगों को जो चक्री बना रहा था, अप डाउन, इसका क्या दिया, इसका एक प्रॉपर ब्रेकआउट दिया है, प्रॉपर एक ब्रेकआउट दिया है। और वो ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने क्या किया, इसको रीटेस्ट करने के लिए आया, फिर सस्टेन भी हुआ। अब मार्केट ने क्या दिखाया, बुलिशनेस दिखाया। मस्ट भी चांस कि मार्केट कल क्या एक गैप अप ओपन हो सकता है, एक छोटा सा एक बड़ा गैप अप ओपन हो सकता है। अब आप ऐसे ही जूम करो कि मार्केट क्या होता है, एक गैप अप ओपन होता है कहाँ पे, कहीं 35,900 के ऊपर गैप अप ओपन होता है। उस सिनारियो में आप क्या कर सकते हो, उस चीज़ में पहले तो आप, अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो रहा है और उसके बाद मार्केट यहाँ से प्राइस एक्शन बनने लगता है, प्राइस एक्शन बनने लगता है, आप बड़े आराम से बाई कर सकते हो। और इसके नीचे आपका क्या होना चाहिए, एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, इसके नीचे एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। और हमारा टारगेट कहाँ तक हो सकता है, हमारा टारगेट हो सकता है 36,300 के आसपास तक हमारा टारगेट हो सकता है। अब बात करते हैं कि मार्केट ओपन तो होता है अप साइड के लिए, लेकिन मार्केट क्या करता है, एक सडनली ब्रेकआउट देता है, किसका, 35,800 का। अगर ऐसा कुछ होता है कि मार्केट ओपन तो इसके ऊपर होता है और मार्केट इसका ब्रेकआउट दे दे, अगर इसका ब्रेकआउट देता है और इसके नीचे प्राइस एक्शन बनने लगता है, ध्यान दीजिएगा सर, इसके नीचे प्राइस एक्शन बनने लगता है, या फिर इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या करे, सस्टेन करे, उस सिनारियो में हम क्या कर सकते हैं, एक पी साइड पोजीशन अपना बना सकते हैं विथ ए स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ। क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस कैंडल के सॉरी इस लेवल के ऊपर होना चाहिए, जो 35,900 के ऊपर होना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, उस केस में हमें क्या करना चाहिए। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है समवन अराउंड यहाँ कहीं, जो कि 35,200 के आसपास ओपन होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, उस चीज़ में पहले, अगर
प्राइस एक्शन बन रहा है, इसके ऊपर क्या बन रहा है, इसके ऊपर प्राइस एक्शन बन रहा है। हम यहाँ पे एक कॉल साइड पोजीशन बना सकते हैं। हमारा उस टाइम टारगेट कहाँ होना चाहिए, हमारा उस टाइम टारगेट होना चाहिए करीबन 35,800 तक के लिए टारगेट होना चाहिए। और स्टॉप लॉस, एक छोटा सा स्टॉप लॉस हम यहाँ भी देंगे। स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, ये इस कैंडल के नीचे होना चाहिए, जो समवन 35,100 के आसपास में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब बात करते हैं कि अब हमें प्रॉपर कब बाई करना, हमें प्रॉपर पी कब बाई करना है। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होने के बाद, या फिर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद कैसे भी 35,160 का जो 160 का जो लेवल है, अगर उस चीज़ को ब्रेक डाउन देता है और नीचे प्राइस एक्शन बनने लगता है, या फिर ब्रेक करने के बाद कैंडल क्या करता है, सस्टेन कर जाता है, तो जो कैंडल ब्रेक करता है ना, उसके हाई के ऊपर हम स्टॉप लॉस लगा के एक छोटा सा पोजीशन एंट्री कर सकते हैं, जो कि हमारा टारगेट कहाँ तक होना चाहिए, हमारा उस केस में टारगेट होना चाहिए 34,800 तक। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो लंबी ना करते यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।